सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड यहाँ पे हम आपके लेके आए कोई इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है, जो कि रहने वाली है हमारी उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे हमारे बीएड के लिए जिन्होंने अप्लाई करा था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो उसका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट हाल ही में आउट हुआ है, ठीक है। तो अभी आज से जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, एडमिशन फॉर्म। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैसे एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और क्या क्या जो है वो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं, किन किन चीज़ों को जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफ़िल करनी है, ठीक है। तो हम अब डिटेल के अंदर आपको सारी चीज़ें A to Z बताने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले क्या हुआ है कि मैंने देखा जैसे आपसे मांगा गया है ABC ID आपको फिल करना है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे ना, मैं बता देता हूँ पहले आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, कश्मीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद आप एडमिशन पे जो है वो कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, ठीक है। या तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ना एडमिशन वाला दिखेगा, आपको एडमिशन वाला टैब दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक्टिव लिंक इस पर टैप करना, फिर आपको यहाँ पे लिंक दिख जाएगा, एडमिशन फॉर्म फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम डिस्टेंस मोड सेशन 2023-24। इस पर आपको करना है टैप। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पे आपको कुछ जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। बीएड एडमिशन जो है वो फॉर्म का जो भी गाइडलाइन है वो यहाँ पे दिख जाएंगी, इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के अंदर कि आपको जो चीज़ें करनी है इसमें अंदर देखो यहाँ पे क्या क्या मांगा गया है आपसे। पहले तो आपको बोला है कि सबमिट एडमिशन फॉर्म जो है वो आपको करना है, ठीक है, ऑनलाइन करना है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, कि कैसे सबमिट करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है। क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। मैं आपको एक फॉर्म का जो है वो एक छोटा सा आपको यहाँ पे डेमो भी दिखाऊंगा। इस प्रकार से आपका एक एडमिशन फॉर्म डाउनलोड होगा, उस पर सारा फ़ी रिसिट वगैरह सारी चीज़ें अटैच होंगी, खुद आप फिल करो, ठीक है, और सबमिट करो। देन आप जब जैसे ही सबमिट करोगे आपको एक PDF जो है वो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपका फ़ी कितना है, ठीक है, कॉपीस आएंगी अलग अलग, ठीक है। तो वो हम देखेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद देखो फिर आपको क्या करना है कि फ़ी पे नहीं करनी है, पहले ही फ़ी पे नहीं करनी है। आप जैसे एडमिशन फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, उस एडमिशन फॉर्म को लेके और प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ पे जाना है, अपने सेंटर जाना है जहाँ पे भी जिस चैप्टर के नीचे आपका नाम आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी। जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि आपको ज़रूरी है ये सबमिट करवाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको क्या लिखा है, सबमिट ऑफ हेडक्वार्टर DU वाला कैंडिडेट, ये तो आपको बताया, ठीक है। जिस जिस चैप्टर के आप सेलेक्ट हुए अंडर वहीं पे आप जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है। तो मैंने बताया क्या, सबसे पहले एडमिशन फॉर्म फिल करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। फिर उसके साथ जो है वो ABC ID वो भी हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। वो तो आपका अपलोड हो चुका होगा, डोंट वरी। और आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके अपने चैप्टर जिस चैप्टर के अंदर आपका नाम आया हुआ है वहाँ पे जाना है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। तो वो आपको वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको वो परमिट करेंगे कि हाँ आप अपनी जो भी फ़ी है प्रिस्क्राइब्ड, और इसका फ़ी जो है 15,050 रुपीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो वो आपको पे करना है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे फिर आ जाएगा कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली, जो भी ईमेल ID होगी आपकी वर्किंग वो आपको फिल करनी है, और जो भी आपका फ़ोन नंबर आप फिल करोगे तो एक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और देन आ जाएगा कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेलिवेंट लेके जाओ आपने, ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, मार्क्स कार्ड हो गया जैसे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इफ़ एप्लीकेबल, मतलब अगर कोई बंदा कोई बच्चा जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं है, उसका लास्ट कोर्स क्वालिफाइंग जो लास्ट कोर्स है, अगर वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से नहीं है तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके भी आएगा, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ भी लेके आने आपको, ठीक है। और करेक्टर, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब करेक्टर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि करेक्टर कहाँ से लेके आए हम, करेक्टर कहाँ से लेके आए हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो करेक्टर है आपको, ये आपका लास्ट जो भी अटेंडेड जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ से आपका आएगा, ठीक है। और प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वहीं से मिलेगा आपको, ठीक है। और देन आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एलिजिबिलिटी कम रिवाइवल माइग्रेशन फॉर्म वेयर एवर एप्लीकेबल अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी 700 फॉर रजिस्ट्रेशन कम एलिजिबिलिटी 405। और ये आ जाएगा पर। और मैं बता देता हूँ आपको, ये नीचे से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जिन्होंने माइग्रेशन करा है तो उनको तो ये करना पड़ेगा दोनों, ठीक है। जिनका ऑलरेडी कश्मीर में रजिस्टर्ड है उनको ये कोई नहीं करना है, ठीक है, ये बता देता हूँ। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना है, ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का होगा, इसको भी आपको अटैच करना है, ठीक है, अपने एडमिशन फॉर्म के साथ, और इसको भी सबमिट करवाना है, ठीक है। ये आपको लिख रखा होगा, ये देखो हार्ड कॉपी आपकी इसकी एडमिशन फॉर्म के साथ सबमिट करवानी है अपने सेंटर के अंदर जहाँ पे भी आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर ये उसमें लिख देना कि हाँ मैं मतलब जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं सारे के सारे जेन्युइन हैं, ठीक है। और
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कि जो भी पॉलिसीज़ होंगी या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे यूनिवर्सिटी के, उनको फॉलो करूँगी। ये लाइनें उठा लो और इसका एक एफिडेविट बनाओ, ठीक है। नोटरी बाहर बैठे होते हैं, उनसे टाइप करवाओ, ठीक है। और फिर जो है वो उसके फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के स्टैंप एंड सिग्नेचर करवा के आपका हो जाएगा, 2 मिनट का काम है। उसके बाद देखो यहाँ पे कहता है कि अगर कोई बच्चा रिजर्व कैटेगरी के अंडर अगर एडमिशन ले रहा है, तो ये ध्यानपूर्वक थोड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है। इसका उन्होंने बोला कि 26 Feb 2024 से पहले का उसका कैटेगरी होना चाहिए सर्टिफिकेट। जिस भी बच्चे का, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो थोड़ा, जिस भी बच्चे का 26 Feb 2024 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा ना, वो वैलिड नहीं होगा, ये याद रखना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले था लेकिन उसका मार्च में वैलिडिटी हो गया, तो कोई बात नहीं, उनका हो जाएगा एडमिशन, ठीक है। क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हुए थे ना, तब अगर आपका उसका वैलिडिटी था कैटेगरी का, तो वो वैलिड रहेगा। ये इतना बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे और क्या मांगा गया आपसे, यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। और कैंडिडेट ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका वैलिडिटी उसका देखा जाएगा। एंड OSG कैटेगरी वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो आधार कार्ड का कॉपी जरूर लेके आइएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका। एंड उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट कैन चूज स्टडी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो है वो अपना स्टडी सेंटर जो है वो एक ही बार चूज़ कर सकते हो, ठीक है, ध्यानपूर्वक चूज़ करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो ये देख लो यहाँ पे ओन चॉइस, ठीक है, फिजिबिलिटी यानी जो भी आपको सही लगे, और उसके बाद आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे स्टडी सेंटर को अपने। देन आ जाएगा कि बच्चों को बोला गया है यहाँ पे कि जो भी अपना लैंग्वेज चूज़ करोगे ना, ठीक है, वो अपना ध्यान से चूज़ करना है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज होगा इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो उसको थोड़ा ध्यान से चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। देन आ जाएगा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ग्रो थ्रू द सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, इधर डाउनलोड नहीं हो रहा है लेकिन मेरे पास है, ठीक है, उसका मैं PDF अटैच कर दूंगा नीचे। और उसके बाद आ जाएगा लर्निंग मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा DD की वेबसाइट पे, ठीक है। एंड इन द लैंग्वेज पेपर डायरेक्टरेट प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल ओनली इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, उर्दू, हिंदी पेपर प्रेजेंटली, ठीक है। अभी जो है वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश का ही मिलेगा आपको अगर आप लैंग्वेज ये वाले सिलेक्ट करते हो, बाकी जो लैंग्वेज है उनका नहीं मिलेगा। आपका जो फ़ी रहेगा, ठीक है, आपका जो फ़ी रहेगा ये आपका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है, 15,050 रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट कुछ इन्फॉर्मेशन था, इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको जानना ज़रूरी था। आप यहाँ से एलिजिबिलिटी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे इसको ओपन करना, ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे करके, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस पर टैप करना, डिटेल सिलेबस तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं इसको बता देता हूँ, मेरा पास है ये, तो आप इसका PDF कर लेना डाउनलोड, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको यूट्यूब के। फिर एलिजिबिलिटी फॉर्म आपको यहाँ पे टैप करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे जाना, ठीक है, नीचे जाना, यहाँ पे आपको एक एलिजिबिलिटी फॉर्म दिखेगा, ठीक है, ये देखो, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा था, अब फिर से करना पड़ेगा, 1 मिनट, तो यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी आपको करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इसको भी आप डाउनलोड करोगे, देन आप प्रोसीड करोगे, ठीक है, क्या करोगे, प्रोसीड। और ये आ जाएगा अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें यहाँ से शुरू होने वाली है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर अपना यहाँ पे फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ करोगे, तो सर्च करना आप जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा का सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका फोटोग्राफ भी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी, जो जो ये डार्क हुआ है ना, ये आपका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका जैसे ये हो गया, ये खुद आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, ये सारी डिटेल आ जाएगी। फिर आप डेट ऑफ बर्थ करोगे, फिर कैटेगरी आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम भरा होगा। जेंडर सेलेक्ट करोगे, ठीक है। KU रजिस्ट्रेशन अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, मतलब जो बच्चे ऑलरेडी, जैसे जिनका PG अभी वहीं से हुआ है या UG वहीं से हुआ है कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी कॉलेजेस आते हैं, तो वो आप लिखोगे। अगर कोई बच्चा नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक रहने देना है। मतलब अगर कोई KU में ऑलरेडी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो ये आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है कुछ भी। फिर मोबाइल नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट्सएप वाला जो भी आपका तो एक ही होगा। ईमेल ID ध्यानपूर्वक भरना, ठीक है। और आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। फिर आप ABC ID, अब ABC ID कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी बताऊँगा। इसका नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। फुल एड्रेस यहाँ पे आप अपना फिल करोगे। पिन कोड क्या है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तहसील कौन सी है, रिलीजन क्या है, चैप्टर जो भी है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और स्टडी सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ करके ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे स्टडी सेंटर, यहाँ पे KU
कश्मीर यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, ठीक है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये दे रखे हैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे चूज़ कर लो, ठीक है। और ये दे रखे हैं, ठीक है। पुलवामा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में, ठीक है। पुलवामा आ गया, डाइट ले आ गया, ठीक है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा आ गया। तो इनको थोड़ा ध्यान से कर लो, ठीक है। और ये देखो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज विजयवाड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देख लो सारे के सारे, ठीक है। और ये जो बच्चे हमारे आउट ऑफ जे एंड के से हैं, ठीक है, यानी अदर स्टेट वाले बच्चे, ध्यान से इसको चूज़ कर लेना, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि कश्मीर आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा। तो आप इसको चूज़ कर लेना, ठीक है। ये जो हमारा है जम्मू में, ठीक है, रीजनल सेंटर फॉर डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बठिंडी जम्मू के अंदर है। तो इसको सेलेक्ट करना आप सब, और जम्मू वाले बच्चे भी इसको ही सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट होता है और ये बाद में कभी भी चेंज नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना थोड़ा, ठीक है। अगर एक बार गलत हो गया या फिर आपने कश्मीर कर दिया कश्मीर के अंदर, तो फिर वही रहेगा आपका, ठीक है, जब तक आपका कंप्लीट कोर्स नहीं हो जाता 2 ईयर का। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये कर लोगे जब आप, ठीक है, यहाँ पे अपनी जो भी प्रीवियस एग्जाम डिटेल है वो आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। बाकी लिख देना रिजल्ट अपेयर्ड पास, अगर ये आप फिल होता है तो कर देना इसको, ठीक है। फिर इसमें ऐड डिटेल का ऑप्शन और भी आ जाएगा। फिर ये रहेगा आपका, देखो कोर्स आफ्टर, तो ये तो बीएड रहेगा हमारा, ठीक है, बीएड रहेगा। फिर ये तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोर कोर्स है हमारे, और ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों के हैं। अब यहाँ पे आपके सामने चॉइस है, आपको कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना है यहाँ से, ठीक है। क्या करना है आपको, कोई एक लैंग्वेज जो है वो चूज़ करना है इनमें से। टीचिंग ऑफ इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, कश्मीरी हो गया, अरेबिक। तो इनमें से एक लैंग्वेज जो है वो ध्यानपूर्वक चूज़ करिएगा, ठीक है, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है। देन आप फिर कर देना इसको सबमिट, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आगे का प्रोसेस, ठीक है, आपको जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यानी प्रिंट मिल जाएगा, ठीक है, वो कर देना। अगर सुनो, अब मेरे को आगे देखो किसी ने एप्लीकेशन नंबर नहीं प्रोवाइड करा, अगर कोई करता तो आसान हो जाता आपके लिए। अब अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। अब देखो यहाँ पे अगर आपसे वो मांगता है एंटी रैगिंग का एक नंबर मांगता है, ठीक है, एंटी रैगिंग एफिडेविट बनता है, वो कैसे बनता है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे। तो उसका एक नंबर मांगता है आपसे, ठीक है, तो वो अभी हम देखेंगे कैसे बनाना है, अगर मांगेगा तो, ठीक है, क्योंकि जब साउथ और मेन कैंपस में हुआ था तो वहाँ पे तो मांगा था उन्होंने, ठीक है, एंटी रैगिंग का। और ABCID ये जो हमारा है, ABCID हम अभी देखेंगे, ठीक है, कैसे बनाना है इसको। तो ABCID बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली अपना क्या करना है, डिजी लॉकर जो है उसको ओपन करना है, ठीक है। क्या करना है, डिजी लॉकर को ओपन करना है। और डिजी लॉकर को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है ना, ये देखो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप सिंपली टैप करना, क्या लिखना है यहाँ पे, ABCID, ठीक है। और इसके नीचे आपको दिख जाएगा ये ABCID कार्ड, ठीक है, इस पर आपने करना है टैप। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, वो तो खुद ही आ जाएगा, आधार कार्ड के साथ आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी खुद आ जाएगा, जेंडर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे आइडेंटिटी टाइप, तो आधार कार्ड ही लिख देना, ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी का टाइप लिख देना आप, न्यू एडमिशन है ना आपका। और आइडेंटिटी की वैल्यू लिख देना, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वही लिख देना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, और क्या ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर है, न्यू एडमिशन, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है, न्यू एडमिशन लिख देना। और इसके नीचे अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो लिख देना, ठीक है, ID वैल्यू जो है वो, ठीक है, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है। देन एडमिशन ईयर आपका अभी 2023 रहेगा यहाँ पे। और फिर आपका आ जाएगा इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है। तो इसमें से इंस्टीट्यूशन का नाम ढूंढ लेना आप, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर होना चाहिए यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर आ जाएगा। देन आइडेंटिटी वैल्यू करके गेट डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ABCID दिख जाएगी, नंबर दिख जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको वहाँ पे फिल करना है जो आपको दिख रहा था, ठीक है, ब्लैंक। यहाँ पे ये देखो इधर, ये ABCID की जगह पे वो फिल कर लेना, ठीक है, नंबर। तो आपका ये सरल काम है बिल्कुल ही, जो बच्चों को दिक्कत आती है। अब आपसे मांगा जाएगा एंटी रैगिंग का एफिडेविट मांग सकते हैं वो आपसे, ठीक है, क्या मांग सकते हैं, एंटी रैगिंग का एफिडेविट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना, ठीक है, एंटी रैगिंग लिखना है आपको यहाँ पे।
सिंपली, ठीक है। तो जैसे आप एंटी रैगिंग लिखोगे सिंपली, उसके बाद आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, एंटी रैगिंग, ठीक है। ये करना है आपको। देन ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल अंडरटेकिंग, ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको करना है फिल अंडरटेकिंग। देन आपको यहाँ पे अपना जो है आपका जो यूनिवर्सिटी है ये सिलेक्ट करोगे आप, ठीक है। अभी ये ओपन नहीं हो रहा, होना चाहिए वैसे, हाँ हो गया। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का है जो लिखना है, अपना पहला नेम, ठीक है, मिडिल नेम जो भी होगा आपका, फिर आपका सर नेम क्या है, ठीक है, फिर आपका मोबाइल नंबर क्या है, फिर आपका मेल आईडी क्या है, फिर आपका जेंडर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करोगे आप। सिटी कौन सी है वो लिखोगे, ठीक है। स्टेट कौन सा है, ठीक है, वो लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे नेशनैलिटी आपका इंडियन रहेगा। पेरेंट गार्डियन का वो सारा डिटेल यहाँ पे आप फिल करोगे, ठीक है। देन आपका जो है वो यूनिवर्सिटी का डिटेल लिखोगे, ठीक है, कि वाइस चांसलर जो है उनका नाम क्या है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे दिख जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको थोड़ा बैक करना, यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा आपको यूनिवर्सिटी का नंबर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये लिख रखा है, ये आपको वहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मांगा गया है ना यूनिवर्सिटी। और लैंडलाइन नंबर कोई बात नहीं है, जिनके ऊपर समझ लो स्टार लगा है ये सारे के सारे मैंडेटरी हैं, आपको फिल करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना डिटेल लिखोगे, क्या है आपका जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो ऑदर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और नेम ऑफ़ द कोर्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे बीएड। फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है, 3600 लिख दोगे आप। करंट ईयर ऑफ स्टडी फर्स्ट ईयर रहेगा आपका। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हमारा जो है वो देख लेना, श्रीनगर जो यूनिवर्सिटी के आसपास आता है, ठीक है, उसका नाम। फिर आप ये टिक टिक कर दोगे, क्या करना है, टिक टिक, ठीक है। और ये सारा कर लोगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये नंबर दे रखा है क्योंकि नीचे फिल करना है ये, तो सारे के सारे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। नो नो कर देना और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना एंटी रैगिंग को। फिर आप करोगे आई हैव चेक्ड और सबमिट फॉर्म कर दोगे। जैसे सबमिट फॉर्म करोगे तो आपको क्या करना है, फिर आपको एक नंबर आ जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नंबर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे आप नंबर और स्क्रीनशॉट करते हो फिर आपको बैक जाना है, ठीक है। क्या करना है, बैक जाना है, ठीक है। और यहाँ पे अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट्स पे जो है ये जो आपको लास्ट दिख रहा है ना अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट, इस पर आपको टैप करना है। फिर यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी जो भी रजिस्टर्ड था, फ़ोन नंबर, देन सबमिट करोगे और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो डाउनलोड हो जाएगा एंटी रैगिंग, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो नंबर लिखा रहेगा आपका, ठीक है, कितना है। तो अगर मांगता है सेकंड पेज पे तो आप ये फिल कर देना, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ABCID कैसे बनाना है मैंने बता दिया, एंटी रैगिंग कैसे फिल करना है बता दिया, डाउनलोड कैसे करना है बता दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, कि आपका जो प्रिंट आउट होगा वो कैसा होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया था, ठीक है। ये जो रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये कैसे होगा वो की बाकी हम सारे देखते हैं अभी। तो उसके लिए हम चलते हैं दूसरे अपने, ठीक है, पेज के ऊपर जहाँ पे हमारे ये सारे के सारे फॉर्म पड़े हुए हैं और आपका एडमिशन फॉर्म कैसा दिखेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो ये रहेगा हमारा, क्या है ये देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, हज़रतबल श्राइन, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। तो इसमें कुछ नहीं, अपना अपना डिटेल फिल कर दो जो जो मांगा हुआ है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच एडमिशन इज सॉट, किस के आधार पर आपका एडमिशन हुआ है, PG UG जो भी हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। लास्ट क्वालिफाइंग ही लिखना, अपना PG लिखना यहाँ पे, ठीक है, जिनका PG भी है। और जिनका सिर्फ UG है वो यहाँ पे UG लिखेंगे, ठीक है। और यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम लिख दोगे, सब्जेक्ट क्या थे, एग्जामिनेशन का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर। फिर आ जाएगा नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन इन विच एडमिशन इज सॉट, जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया है वो यहाँ पे लिखोगे, कश्मीर यूनिवर्सिटी आ जाएगा आपका। बाकी सारा देख लो, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, ठीक है। और ये आप फ़ी पे करोगे, ठीक है, 405 इसका फ़ी है आई थिंक, तो वो आप करोगे 5 रुपीज़, क्योंकि आपके किसके हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म के होंगे आपके, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। और डिटेल फिल करना आप, ठीक है। और आपको ये सारे के सारे जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ अटैच कर देने हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा ही होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका 10th का मार्क्स कार्ड जो है वो चलेगा। क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है इसका UG का और PG का अगर मार्क्स कार्ड चलेगा। हाई स्कूल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका 10th का आएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर है बच्चे का, क्योंकि ये तो उन्हीं को फिल करना है ना, जिनका वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जिनका पहले KU के अंदर नहीं है तो उनको ही करना है ये फिल। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिपोर्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन सेक्शन, ये तो फिर बाद में वो कर देंगे, ठीक है। बैंक के अंदर तुम ड्राफ्ट कटवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी डायरेक्टली जो है तुम पेमेंट भी कर सकते हो अपने फ़ोन से। ये तो हो गया हमारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ग्रांट का। अब देखो यहाँ पे एक और है हमारे पास, ये है एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ
रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप फिल कर लेना, ठीक है। कब पास हुआ, क्या हुआ, यूनिवर्सिटी से कहाँ से माइग्रेट हुए, तो ये आ जाएगा आपका। और रिवाइवल फ़ी 400 आ जाएगा आपका, उसका आई थिंक 700 था, ठीक है। तो ये आपका डिटेल कर लोगे, देन आपके सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे। तो इसमें भी इतना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। तो खुद से ले जाओ ये सारे प्रिंट करके, इनके आपको सबके PDF मिल जाएंगे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके बाद आपका जो फॉर्म आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये हमारा वैसे मेन और साउथ कैंपस का है। सिमिलर इसी तरह से आपका जो एडमिशन फॉर्म है वो डाउनलोड होगा, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है ऐसे ही करके आपको एडमिशन फॉर्म भी जो है वो आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी, डेट ऑफ एडमिशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, परमानेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे आ जाएंगी। और जो एंटी रैगिंग ID था वो भी आपका आएगा। अब इसमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है। और ये आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद एक और फॉर्म आएगा, ठीक है, यूज़ ऑफ चीफ डॉक्टर ऑफिसर, तो ये फॉर्म नंबर आ जाएगा। ईयर सेशन पूरी डिटेल ऐसे करके आपको दिखेगी, ठीक है, वहाँ पे। फिर आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा NSS का एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। देन आ जाएगा अपना इंटरनेट असेस फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका रिसिट, इस तरह से आपका रिसिट होगा एडमिशन फॉर्म के साथ, ठीक है। PDF जब आप डाउनलोड करोगे तो उसके ऊपर आपका फ़ी दे रखा होगा। ये तो हमारा है मेन और साउथ कैंपस का, ठीक है। ऐसे करके आपका वहाँ पे रिसिट आएगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की कॉपी आ गया, ये आपको मिल जाएगा। ये IT एंड SS कॉपी उनके पास रहेगा, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट के पास रहेगा। ऐसे करके आपका जो है वो ये बैंक के पास रहेगा, और ये लाइब्रेरी के पास रहेगा। मतलब ये अलग अलग कॉपीज़ आएंगी। और फिर ये रहेगा आपका प्रॉक्टर ऑफिस कॉपी, ठीक है। और ये रहेगा DSW ऑफिस कॉपी। इसी प्रकार से जो है वो आपका एक पूरा का पूरा उस पर रिसिप्ट लिखी होंगी कि कितनी फ़ी आपको पे करनी है, ठीक है। और ऐसे करके अमाउंट लिखा होगा टोटल, वहाँ पे कितनी फ़ी है इसकी, 15,050 रुपीज़, ठीक है, वो आपको लिखा होगा। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और क्या क्या आपको करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा क्या क्या करना पड़ेगा आपको। सुनो अब, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एकदम हम कंक्लूड करते हैं चीज़ों को। सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एडमिशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसका प्रिंट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उस पर आपका सारा का सारा निकल जाएगा, रिसिप्ट वगैरह उसी पे आ जाएंगी फ़ी की, ठीक है। फिर आपका रिवाइवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और एक आ जाएगा वो दूसरा जो फॉर्म था हमारा, ठीक है। एंड देन आपको इनको सबके लेके, इन सब को लेके प्लस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ फ़ोटोकॉपीज़ भी ले जाना, ठीक है। वो तो आपका वहाँ पे दुकान वगैरह होगा कुछ, ठीक है। फ़ोटोकॉपीज़ लेके आपको जाना है। और जो भी बच्चे हमारे OSJ वाले हैं, ठीक है, वो अपना डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, उनको लाना है अपना आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड लेके आएंगे वो, ठीक है। तो वो कॉपी अटैच करनी है। और ये आपको लेके कहाँ जाना है, जिस जिस चैप्टर के अंदर आपका नाम आया हुआ है, ठीक है। और जब भी आप स्टडी सेंटर चूज़ करोगे ध्यान से चूज़ करना, ठीक है। नाम मैंने बताया आपको, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लो कि कौन कौन सा चैप्टर है, सॉरी स्टडी सेंटर है, उसके जो आपको कन्वीनियंस है, जैसे आपके पास कोई पढ़ रहा है तो उसको चूज़ कर लो, ठीक है। और याद रखना वो बाद में कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर एक बार जो आपने ऑप्ट कर दिया, ठीक है, एडमिशन फॉर्म में जो ऑप्ट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, वही रहेगा। दूसरा आपका लैंग्वेज जो भी रहेगा उसको भी थोड़ा ध्यान से चूज़ करना, ठीक है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी आपका क्वेरी रहता है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पे बैठे हैं और पूरी हेल्प करेंगे। मैंने बच्चों को कमेंट करा था कि कोई एक बच्चा प्लीज़ अपना एप्लीकेशन नंबर बता दो, ठीक है। तो मैं और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई कर पाता। और आई होप कि इतना ही है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर भी किसी को डिफ़िकल्टी आती है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक है। और एडमिशन फॉर्म का डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, उस पर टैप करो। बाकी मैंने बता दिया ABC ID कैसे बनानी है, ठीक है। और अगर आधार का जो एफिडेविट एंटी रैगिंग जो है हमारा, अगर वो मांगता है तो वो भी आप कैसे बनाओगे वो भी मैंने बता दिया। सो दैट्स इट, और बाय बाय, ठीक है। जुड़े रहें हमारे साथ। बाय बाय कहाँ, अभी 1 मिनट रुको, सिलेबस भी है ना, तो ये सिलेबस है, ठीक है। इसका 1 मिनट रुक जाओ, ये इसका सिलेबस है, ठीक है। तो ये आप देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट देख लो, ठीक है। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट रहेंगे हमारे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है इंटरनल होगा, एक्सटर्नल, ये इंटरनल असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है।
और ये आपका जो है वो इंटर्नशिप होता है, स्कूल इंटर्नशिप, ठीक है। तो इसके रिलेटेड हम एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कि आपको इंटर्नशिप के अंदर क्या क्या करना होता है। बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा सिलेबस का, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको यूट्यूब के, तो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। और ये आपका सिलेबस रहेगा, इस प्रकार से आपको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। और हैव अ गुड डे।